जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान के पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता, सौर विकिरण की तीव्रता, घनत्व। तो इसका राइट आंसर है घनत्व। ये पिक्नोमीटर का उपयोग विशिष्ट गुरुत्व और जल सामग्री दोनों को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला, पवन, सौर, बायोगैस। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोयला। कोयला को छोड़ के यहाँ पर देखिए, पवन, सौर ऊर्जा और बायोगैस ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोगैस याद रखना, बायोगैस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयला एक बार यूज होने के बाद ये दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता है, इसलिए अनवीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रश्न है, फैराडे मात्रक है ऊर्जा का, आवेग का, दाब का, भार का। दोस्तों इन चारों ऑप्शन गलत है यहाँ पर। इसका राइट आंसर है फैराडे। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मात्रक है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। प्रश्न 4 है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 1269 मीटर पर सेकंड, 5130 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड या 1490 मीटर पर सेकंड। इस प्रश्न का राइट आंसर है 332 मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, 1 से कम होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है, इसका राइट आंसर क्या है? अनंत होता है। अनंत होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो एमीटर का क्या होता है? 0 होता है। प्रश्न 6 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ल्यूमन होता है, डायोप्टर होता है, लक्स होता है, ऑक्टर होता है। क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर डायोप्टर होता है। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, आवृत्ति का मात्रक है, दूरी पर सेकंड है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, हर्ट्ज है, कंपन प्रति सेकंड है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हर्ट्ज है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। प्रश्न 8 है, गति के परिवर्तन की दर खाली जगह होती है, बल, सेंटीमीटर, दूरी, गति। दोस्तों ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि गति के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट होता है और गति के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, खाली जगह डिग्री के कोण पर लगी प्रक्षेप्य में सबसे बड़ी सीमा होती है 90, 30, 45, 180। ये सब डिग्री में है दोस्तों, डिग्री में है। इसका राइट आंसर क्या है? 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण पर लगी प्रक्षेप्य में सबसे बड़ी सीमा होती है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? केपलर, गैलीलियो, स्ट्रेबो, कोपरनिकस। इसका राइट आंसर क्या है? कोपरनिकस। कोपरनिकस की 1530 में बुक प्रकाशित हुई थी, उसी के अनुसार इन्होंने विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत किया था सौर मंडल के बारे में। प्रश्न 11 है, इनमें से कौन से रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है? लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन में आया है। इसका राइट आंसर है लाल रंग। लाल रंग जो है खतरे की निशानी के रूप में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12 है, लोहे की हुई सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। प्रश्न 13 है, उदय और अस्त होते हुए समय सूर्य दिखाई देता है, नीला, लाल, पीला, काला। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लाल। लाल दिखाई देता है उदय और अस्त के समय। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण बहुत कम होता है इसीलिए। और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है इसलिए। प्रश्न नंबर 14 है, दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं बड़ी वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को कोई परिवर्तन नहीं, दूर की वस्तुओं को। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दूर की वस्तुओं को दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, नज़दीक की ये नहीं देख सकते हैं। प्रश्न 15 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। पुतली क्या होता है तेज प्रकाश में? सिकुड़ जाती है। प्रश्न 16 है, दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न 16 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, सक्रिय प्रतिबिंब, दोनों, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 17 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? मीटर होता है, डायोप्टर होता है, सेंटीमीटर होता है, अन्य होता है। तो इसका राइट आंसर है डायोप्टर होता है। प्रश्न 18 है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका अपवर्तन है, परावर्तन है, परावर्तन अपवर्तन दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्यों होता है ऐसा? ये होता है अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं। इसी के कारण टेढ़ी दिखाई देती है पानी में डाली हुई छड़ी। प्रश्न 19 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, परावर्तन है, अपवर्तन है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अपवर्तन है, अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। प्रश्न नंबर 20 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है लेंस, परितारिका, पुतली, पक्षाभि, पेशियाँ। कौन नियंत्रित करता है? तो ये परितारिका नियंत्रित करता है, इसको आइरिस कहते हैं अंग्रेजी में। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।